गुरु गोरखनाथ जी के प्रवचनों में, उनके सद्भावों में एक कथा आती है कि बाबा महाराज कहते हैं कि जीवन में दुख का कारण क्या है, क्यों मनुष्य को दुख मिलता है, क्यों मनुष्य दुख का भागी होता है। बाबा महाराज की कथा के अनुसार बाबा महाराज कहते हैं कि आखिर ऐसा क्या है कि सभी भगवानों को, देवी देवताओं की पूजा करने के बाद भी योनियों में सर्वश्रेष्ठ जीवन मनुष्य जीवन है, वो जीवन लेने के बाद भी मनुष्य को कहीं ना कहीं दुखों का सामना करना पड़ता है। क्यों उसको दुख मिलते हैं, क्यों वो रोता है, क्यों वो कहता है कि बाबा महाराज मुझे इस दुख से निकालिए। क्यों वो कहता है, जब उसका जन्म होता है माँ के गर्भ में होता है, और माँ के गर्भ में वो हर तरह के दुखों का अनुभव करता है, हर तरह की गंदगी का अनुभव करता है, और वहाँ रोता है। और वहाँ से लेकर जब तक वो मरता है, जब तक उसकी जीवन क्रिया संपूर्ण होती है, जीवन लीला संपूर्ण होती है, तब तक वो रोता रहता है। उसको बार बार दुखों का अनुभव होता है, बार बार उसकी ज़िंदगी में दुख आते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्यों आप दुखी होते हैं, क्यों आप अच्छे कर्म करने के बावजूद भी दुखी होते हैं। कई लोग कहते हैं कि हम तो बहुत अच्छे कर्म करते हैं, हमने तो कभी किसी का भला चाहा नहीं है, हमने तो कभी किसी का बुरा किया नहीं है, हमने फिर भी हमें भगवान दुख देता है। ऐसा क्यों होता है? तो गुरु महाराज के जीवन कथा का यह सार, जीवन कथा का यह पल, यह क्षण, उनका यह अंश आज आप सभी दोस्तों के सामने रख रहा हूं, और इसको अंत तक सुनिएगा जरूर, क्योंकि बहुत ही रोचक कथा है। बाबा महाराज के जीवन की अंश है, उनके जो उपदेश है उसका एक अंश है। तो इस उपदेश को अपने जीवन में जरूर उतारिएगा, और अगर आपने जीवन में उतारा तो आपके जीवन से दुखों की जो मात्रा है वो कम हो जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। तो वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए। बाबा महाराज की अलख सभी में जगाते रहिए। जय जय गुरु गोरखनाथ, जय जय जहावीर महाराज की जय, बागड़ की सरकार की जय, धाम आहार की जय, मेरे गुरु गोरखनाथ की जय। तो सभी देवी सज्जनों का, भक्तों का स्वागत है। चेला गोरख का यूट्यूब चैनल गुरु महाराज की कृपा से चलता है, और आप सभी के प्यार से और सपोर्ट से। तो अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरह बनाए रखें, वीडियोज़ को देखते रहें, शेयर करते रहें, और बाबा की जो अलख है, बाबा का जो उद्देश्य है, बाबा की जो जीवन चरित्र है, सभी को बताएं और सभी को समझाएं कि मेरे गुरु गोरखनाथ, मेरे जहावीर महाराज की ख्याति क्या है, उनकी कृपा क्या है। चलिए बात करते हैं आज दुखों के बारे में, जो गुरु महाराज ने हमें उपदेश दिए हैं। गुरु महाराज का कहना यह है कि मनुष्य जीवन सबसे अच्छा जीवन है। ये आपने सुना भी होगा, आप कथाओं में सुनते भी हैं कि 84 लाख योनियों में सबसे सर्वोत्तम जीवन है वो मानव जीवन है। और मानव जीवन अगर आपको मिला है तो आप प्रभु का स्मरण करें, प्रभु का ध्यान करें अपने कर्मों के साथ। मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया है कि ऐसा ना हो कि बाबा 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 24 घंटे बाबा करें और अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को भूल जाएं, क्योंकि कर्म नहीं छोड़ने हैं आपको। अगर आपको केवल बाबा का ध्यान करना है तो आप एक काम कीजिए, घर से जाइए, संन्यास लीजिए, अलग जाइए, अलग रहिए, बिल्कुल एकदम कुटियों में रहिए, संन्यास लेकर बाबा का ध्यान कीजिए, बिल्कुल तपस्या कीजिए, सही है। अगर आप रहते हैं घर में, खाते हैं घर का, पीते हैं घर का, और घर का कोई काम नहीं करते हैं और केवल कहते हैं बाबा बाबा, तो गलत है, तो बिल्कुल गलत है। मेरे महाराज कहते हैं अगर आपने सामाजिक जीवन लिया तो सामाजिक जीवन के मूल्यों को, उनके आदर्शों को, उनके जो कर्म कांड हैं उनको आपको अपनाना होगा, क्योंकि जब तक आप वो करेंगे नहीं तब तक आप सामाजिक तौर पर मजबूत नहीं हो सकते हैं, और आप अपने कर्मों से दूर हटते हैं तो आप सत्कर्म करते हुए भी दुखों का कारण बनता है। होता क्या है, मेरे महाराज की व्याख्या सुनिए दुखों के बारे में। गुरु महाराज कहते हैं कि अगर आप सत्य कर्म करते हैं, सत्य वचन करते हैं, तो भी आपको दुखों का कारण होता है, क्योंकि सत्य वचन करते करते भी आप कहीं ना कहीं भूलवश गलत कार्य कर देते हैं। जैसे कि भीष्म पितामह ने अपनी ज़िंदगी में कोई गलत कार्य नहीं किया, उन्होंने सब अच्छे कार्य किए, परंतु जब कृष्ण भगवान से उनकी बात हुई तो भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा, गीता के अध्याय में यह वर्णन है, आप पढ़ सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आपने अपने अनुसार तो सत्य कर दिया, आपने अपने कर्मों के अनुसार तो कह दिया कि सत्य कर्म कर रहा हूँ, पर आपने ये नहीं देखा कि आपके सत्य कर्मों की वजह से कितनों लोगों को नुकसान हुआ है, आपके सत्य कर्मों की वजह से कितनों लोगों को दुख हुआ है, आपके सत्य कर्मों की वजह से, आपके अपने सत्य कर्मों की वजह से समाज की कितनी हानि हुई है। तो अगर आप अपने सत्य कर्मों के चक्कर में समाज की हानि करते हैं तो समाज में रहते हैं, और समाज की हानि करते हैं तो आपके सत्य कर्म भी आपको नेगेटिव इफेक्ट देंगे और आप दुखों का कारण बनेगा। समझे? आप दान पुण्य करते हैं, आप
पुण्य कर्म करते हैं, आप भंडारे करवाते हैं, आप ये करवाते हैं, आप जागरण कराते हैं, चौकी कराते हैं, बहुत अच्छी बात है, कराइए। माता रानी का नाम लीजिए, बाबा का नाम लीजिए, आप कराइए, सब कुछ कराइए। किंतु आपके अपने माता पिता दुखी हैं, आप उन्हें खाना नहीं खिला सकते। आप अपने भाई बहनों को जो कि आपसे कमज़ोर हैं, आप उन्हें खाना नहीं खिला सकते, आप उनकी आर्थिक रूप से मदद नहीं कर सकते। तो आप लाखों रुपए भंडारे में खर्च कर रहे हैं, आप 1000 रुपये अपने भाई को नहीं दे सकते, तो आपके भंडारे करने का कोई भी लाभ नहीं है। आप कितने ही सत्कर्म करिए, आप कहेंगे कि मैं सत्कर्म कर रहा हूँ, किंतु फिर भी आपको दुख मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपको एक जीवन जिंदगी में आपके सामाजिक तौर पे आपको बांधा गया है, आपके परिवार के साथ बांधा गया है, और आपका परिवार दुखी है और आप बाहर सुख ढूंढ रहे हैं, बाहर आप सब कुछ कर रहे हैं, तो भी आपके सत्कर्म कहीं ना कहीं नेगेटिव हो जाते हैं, आपको दुख मिलेगा। मेरे गुरु महाराज कहते हैं, गुरु महाराज की हमारी वंदना होती है, गुरु महाराज कहते हैं कि बेटा जो सामाजिक तौर पे काम ना करे, जो अपने आर्थिक तौर पे काम ना करे, जो अपने गृहस्थी के तौर पे काम ना करे, जो अपने परिवार के लिए काम ना करे, जो अपने भाई बंधुओं के लिए काम ना करे, जो अगर अपने सगे संबंधियों के लिए काम ना करे, वो ईश्वर के लिए काम करता है तो भी ईश्वर उसे दुख देता है। क्योंकि ईश्वर कहता है कि अगर तुम संसार में आए हो और तुमने सामाजिक जीवन को स्वीकार किया है तो आपको सामाजिक जीवन के लिए कार्य करना पड़ेगा। ये जो बाहर अभी कुछ आवाज़ें आपको आ रही होंगी उसे छोड़ दीजिएगा। मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि घर में बैठ के बाबा की कृपा से आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता, तो उन आवाज़ों को मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, उसके लिए उनको इग्नोर कर दीजिएगा। मेरे महाराज कहते हैं कि भैया पहले आप अपने आप को, अपने समाज को सुखी रखिए, उसके बाद ईश्वर का ध्यान कीजिए, आपको हमेशा सुख मिलेगा। आप जहाँ भी रहते हैं, आप स्वयं में अगर प्रभु ने आपको सक्षम बनाया है, आर्थिक रूप से स्ट्रॉन्ग बनाया है, आपके जीवन में सब कुछ सही चल रहा है, आपके घर गृहस्थी में सब कुछ सही है, तो अपने भाई बंधुओं को ध्यान दीजिए। आपके भाई बंधुओं की घर गृहस्थी में सही है तो अपने सगे संबंधियों का ध्यान दीजिए। आपके सगे संबंधियों में सब कुछ सही है तो अपने पड़ोसियों का ध्यान दीजिए। आपके पड़ोसियों में सब कुछ सही है तो अपने शहर का ध्यान दीजिए। आपके शहर में सब कुछ सही है तो अपने ज़िले का ध्यान दीजिए। आपके ज़िले में सब कुछ सही है तो अपने प्रदेश का ध्यान दीजिए। आपके प्रदेश में सब कुछ सही है तो अपने देश का ध्यान दीजिए। तब जाकर ईश्वर की बात आती है, तब जाकर ईश्वर की बात आती है। क्योंकि ईश्वर के पास तो सब कुछ है, ईश्वर को क्या देंगे आप? और हम ईश्वर के नाम पे सब कुछ करते हैं, हम सोचते हैं कि हम बहुत कुछ भला कर रहे हैं। हमारा पड़ोसी जो कि अपने बच्चे की फ़ीस नहीं दे पाता है, हमारा पड़ोसी जिसके घर में खाने के लिए रोटी नहीं हो पाती है, किसी भी XYZ कारणों की वजह से उसका धंधा काम खत्म है, जिसका काम खत्म है, उसकी नौकरी छूट गई है, उसकी बीवी की प्रॉब्लम हो गई, बीमारी हो गई घर में, वो नहीं कर पाते हैं, हम अपने पड़ोसी को 10 रुपये की मदद नहीं करते हैं। हम उसको 10 रुपये की मदद नहीं करते हैं, हम 1000 रुपये, 5000 रुपये, 10,000 रुपये की पर्ची कटवाते हैं अपने नाम से और सीना चौड़ा करके कहते हैं हमने 10,000 रुपये दे दिए रामलीला कमेटी में। क्या फ़ायदा भाई साहब? आपने सत्कर्म किया है, मानता हूँ आपने सत्कर्म किया है कि आपने 10,000 रुपये दिए हैं, एक सत्कार्य के लिए 10,000 रुपये दे दिए हैं, पर भाई साहब एक बार बता दूँ, आपने अपने सामाजिक कार्य के, आपने अपने सामाजिक जीवन की उपेक्षा कर दी है और उस वजह से आपको दुख मिलेगा। तो दुख प्राप्त होने के ये बहुत असीमित कारण है। तो अपने दुखों को बचने के लिए सबसे बड़ा काम है, मैंने आपको बता दिया है, गुरु महाराज के प्रवचनों के अनुसार गुरु महाराज कहते हैं सबसे पहला कार्य आपका अपना जीवन है। आपका जीवन आपके जीवन के साथ जुड़ा, आपकी पत्नी का जीवन आपकी पत्नी के जीवन के साथ साथ जुड़ा, आपके बच्चों का जीवन है। जब ये सारे जीवन संतृप्त हो जाते हैं, उसी के साथ में अगर आपकी माता आपके साथ हैं, आपके पिता आपके साथ हैं, आपके दादा दादी आपके साथ हैं, तो उनका जीवन भी जुड़ा है, उनको भी संतृप्त करना आपकी जिम्मेदारी है। उसके बाद आपके भाई बंधुओं की बारी आती है, बहनों की बारी आती है। अगर वो भी सब सही हैं तो फिर आपके जो है रिश्तेदारों की बारी आती है। अगर वो भी सब सही हैं तो आपके अड़ोसी पड़ोसी की बारी आती है। तो भैया इस तरह आपको सामाजिक जीवन जीना है। सामाजिक जीवन मैं आपसे कहता हूँ, आप आज सुन लीजिए बिल्कुल कान खोल के, बिल्कुल सीधी सी बात मैं आपसे ये कहता हूँ, आप बाबा के नाम पे खर्च करना चाहते हैं, आप माता रानी के नाम पे खर्च करना चाहते हैं, बिल्कुल कीजिए। उसका कुछ हिस्सा अपने इनको भी दे दीजिए, उनकी भी कोई मदद कर दीजिए, उनकी भी कोई हेल्प कर दीजिए, तो आपका जो दुख का कारण है वो ख़त्म हो जाएगा, आपके जीवन में सुख आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने सत्कार्य करते हुए अपने कर्मों का निर्वाह भी किया है।
तो दुखों का कारण यही है कि हम सत्कर्म करते हैं फिर भी हमें दुख प्राप्त होते हैं। तो गुरु महाराज के इस वचन को मुझे बहुत अच्छा लगता है, इस वचन को आप अपने अपने जीवन में उतारिए। गुरु महाराज आप सब पर कृपा करेंगे। और आज का सवाल, इस वीडियो को समाप्त करने से पहले आज का सवाल कि आप में से कौन कौन लोग ऐसे हैं जो अपने भाइयों की, बहनों की, अपने परिवारजनों की, अपने रिश्तेदारों की, अपने अड़ोस पड़ोस की सहायता करते हैं, उसके बाद ईश्वर को ध्यान करते हैं? तो अपने जवाब जरूर दीजिएगा। और आज की इस वीडियो में मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि कुछ अजीब अजीब आवाज़ों के लिए, और आप पर सभी पर अपनी कृपा, गुरु महाराज की कृपा बने रहे, ऐसा आशीर्वाद देता हूँ, आशीर्वाद करता हूँ, कामना करता हूँ महाराज की। जय जय गुरुदेव, जय जय महाराज की, जय जय मेरे गुरु महाराज, सदा ही जय।